Assalamu alaikum dear students. I hope all of you are fine. I am your biology instructor Dr. Mohammad Jamshed at NIPON. Dear students, अमेरिकन biology सीरीज के अंदर biological molecules को हम डिस्कस कर रहे थे. इसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस कर लिया है, लिपिड्स को डिस्कस कर लिया है, प्रोटीन को आज हमने स्टार्ट करना है बेटा. तो देखिए बेटा हमारे पास जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट जो प्रोटीन है ये बेसिकली बायो मॉलिक्यूल है, आपकी बॉडी को बना रहा है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है. तो इसके अंदर बहुत सारे एमसीक्यूज हम लोगों ने डिस्कस करने हैं जो आपके एमडी कैट के एग्जाम के हवाले से इंपॉर्टेंट है. तो कोशिश कीजिएगा कि तवज्जो से सुनिएगा लेक्चर बेटा. तो स्टार्ट करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर हम प्रोटीन को देखें तो जो बेटा हमारे पास प्रोटीन है बेसिकली इट इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल. मैक्रो मॉलिक्यूल किससे कहते हैं बेटा? जिसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा हो. तो प्रोटीन हो गए, लिपिड्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड, दे हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट. इस वजह से बेटा हम नाम देते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल का. अब हमने लिपिड्स को कहा था कि ये मैक्रो मॉलिक्यूल तो है लेकिन पॉलीमर नहीं है. लेकिन बेटा हमारे पास जो प्रोटीन है ये आपके पास मैक्रो मॉलिक्यूल भी है प्लस बेटा आपके पास ये इंपॉर्टेंट पॉलीमर भी है. क्यों इसे हम पॉलीमर का नाम दे रहे हैं? क्योंकि इसको जो बनाने वाले रिपीटिंग यूनिट्स हैं या इसके जो मोनोमर है वो सेम है, जिन्हें हम नाम देते हैं अमीनो एसिड्स का. तो प्रोटीन्स के जो बिल्डिंग ब्लॉक या मोनोमर्स है वो क्या बेटा? अमीनो एसिड्स हैं. ठीक है. और ये अमीनो एसिड्स आपस में पॉलीमराइज होकर आपस में मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं, पॉलीमर बना देते हैं, जिसे हम नाम देते हैं प्रोटीन का. देखिए अगर हम बात करें कि प्रोटीन या अमीनो एसिड के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट एटम्स या बायो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो देखिए बेटा हमारे पास इसमें कार्बन भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, और सबसे जो वाइटल बायो एलिमेंट है जिसके अंदर प्रेजेंट है दैट इज नाइट्रोजन. तो ये बात आपने याद रखनी है, जो वाइटल एलिमेंट पाया जाता है बेटा प्रोटीन या अमीनो एसिड के अंदर वो क्या बेटा? नाइट्रोजन है. अब देखिए अगर हम इसको थोड़े से ठीक है एमसीक्यूज पॉइंट हवाले से कुछ की पॉइंट्स निकालें तो बेटा प्रोटीन मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है. एमसीक्यूज आएगा कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. अगर वो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देता है तो फिर बेटा हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? प्रोटीन. अगर वो यूं पूछता है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट केमिकल कंपाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो फिर उसने भी मेंशन नहीं किया कि ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है. इसका मतलब वो हमारे पास एक केमिकल कंपाउंड के बारे में पूछना चाह रहा है, तो फिर हमारे पास आंसर होगा बेटा वाटर. तो अगर वो स्पेसिफाई कर दे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है तो उसका आंसर क्या होगा बेटा? प्रोटीन होगा. अब देखिए बेटा हमारे पास अगर हम एक सेल लें और उसमें से सारा वाटर निकाल लें तो उसका जो ड्राई वेट बनेगा सेल का, ठीक है, उसका 50% ऑफ द टोटल ड्राई वेट कौन बना रही है बेटा? प्रोटीन बना रही है. तो प्रोटीन इज अबाउट 50% ऑफ द टोटल ड्राई वेट ऑफ योर सेल. और ये आपके पूरे ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके हर एक पार्ट के अंदर आपको प्रोटीन मिलेगी. ये एक इंपॉर्टेंट बेटा आपके पास बायो मॉलिक्यूल है. अब देखिए हमारे पास यहां से एमसीक्यूज हमने पहले फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर भी एमसीक्यूज डिस्कस किए थे. यहां भी मैं मेंशन कर रहा हूं कि बैक्टीरियल सेल के अंदर हमारे पास कितने परसेंटेज में प्रोटीन पाई जाती है बेटा? 15%. ठीक है. ये सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाया जाने वाला ठीक है मॉलिक्यूल है. और अगर हम इसी को देखें मेमालियन सेल के अंदर, तो जो मेमालियन सेल है ये जिसे आप यूकैरियोटिक सेल कह सकते हैं, वहां पर बेटा हमारे पास ये 18% पाया जाता है. तो बैक्टीरियल सेल में कितने परसेंट प्रोटीन है? 15%. और मेमालियन या यूकैरियोटिक सेल के अंदर कितनी बेटा? 18%. ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से आपने याद रखनी है. अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास जो प्रोटीन्स हैं, ठीक है, ये प्रोटीन्स के अंदर एक लार्ज वैरायटी आ जाती है, डिफरेंट प्रोटीन्स आ जाती हैं. ठीक है, ये एक डाइवर्स ग्रुप है. तो अब हमारे पास बहुत सारी प्रोटीन्स हैं जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रही हैं आपकी लाइफ को इजी बनाने के लिए. तो उन फंक्शंस को हम देखते हैं बेटा. देख बेटा हमारे पास अगर हम फंक्शंस को देखें तो जो बिल्डिंग ब्लॉक है बेटा, ठीक है, प्रोटीन जो हमारे पास ये बिल्डिंग मटेरियल का काम करती है सेल के अंदर. देखिए सेल के अगर सेल मेम्ब्रेन की बात करें या किसी भी ऑर्गेनेल के स्ट्रक्चर की बात करें तो वहां पर आपको प्रोटीन हर सूरत मिलेगी. क्लियर होगी बेटा ये बात? तो हम कहते हैं कि प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग मटेरियल ऑफ योर सेल या ऑफ योर बॉडी. नेक्स्ट बेटा कुछ प्रोटीन्स हैं, ठीक है, जो बेसिकली एक्ट कर रही हैं एज अ एंजाइम. आपने बेटा चैप्टर 3 एंजाइम के चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीनेशियस. इनकी नेचर क्या होती है बेटा? प्रोटीनेशियस होती है, ये प्रोटीन्स होती हैं. तो बेटा जो एंजाइम्स हैं ये बेसिकली बायोकैटालिस्ट का काम करते हैं, इन्हें एक्सेलरेटर कहते हैं. ये आपकी बॉडी में होने वाले मेटाबॉलिज्म या केमिकल रिएक्शंस को एक्सेलरेट करते हैं, स्पीड अप करते हैं बेटा केमिकल रिएक्शन को. अच्छा नेक्स्ट अगर हम बात करें हार्मोन्स की, तो बेटा आपके पास जो हार्मोन्स हैं ये रिएक्शन को स्टार्ट तो नहीं करवाते जस्ट लाइक एंजाइम.
एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके रिएक्शन को स्टार्ट करवाते हैं। लेकिन जो हार्मोन से बेटा दे डोंट इनिशिएट योर बायोकेमिकल रिएक्शन, अगर एक रिएक्शन नहीं हो रहा तो उसको ये स्टार्ट नहीं करवाते, बल्कि जो रिएक्शन ऑलरेडी हो रहे होते हैं उनको रेगुलेट करते हैं बेटा। ठीक है, तो हार्मोन्स क्या आपकी बॉडी के रेगुलेटर्स हैं। क्लियर होगी बेटा ये बात। ये भी हमारे पास कुछ हार्मोन्स प्रोटीनेशियस हैं। अगर बात करें हमारे पास हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन बेटा आपकी बॉडी के अंदर रेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। रेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट का इसलिए हम नाम दे रहे हैं कि इसका कलर रेड होता है और ये गैसेस की ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, तो इसलिए हीमोग्लोबिन इज आल्सो नोन एज रेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट। और इसका काम क्या बेटा हीमोग्लोबिन का, इसका काम है ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को कैरी करता है। लंग से ऑक्सीजन को कैरी करेगा इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, टिश्यूज तक लेकर जाएगा और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर इन द फॉर्म ऑफ कार्बोमाइनोहीमोग्लोबिन, ठीक है, और ये कहां ले जाएगा, लंग्स के पास ले आएगा। ये हम चैप्टर 13 जो गैसेस एक्सचेंज है वहां डिटेल के अंदर ये चीजें डिस्कस करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास एक प्रोटीन है जिसका नाम है ट्रांसफेरिन। अब जो ट्रांसफेरिन है ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो बेसिकली मेटल आयन, ठीक है, आयरन को ट्रांसपोर्ट करवाती है। ठीक है, तो ट्रांसफेरिन का क्या काम है बेटा, आयरन की ट्रांसपोर्टेशन करवाना। फिर हमारे पास कॉन्जुगेटिंग मॉलिक्यूल है जिसका नाम है लिपोप्रोटीन। तो लिपोप्रोटीन बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर क्या करवाती है, लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट करवाती है। तो ये देखिए हमारे पास बहुत सारी ऐसी प्रोटीन्स है जो ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन का काम कर रही हैं, कैरियर का काम कर रही हैं। नेक्स्ट बेटा अगर हम देखें फेब्रिन को, तो फेब्रिन बेसिकली हमारे पास क्या बेटा, ठीक है, एक प्रोटीन है जो बेसिकली ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल करती है। देखिए कहीं भी आपको इंजरी हो जाती है तो ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस में जो प्रोटीन हेल्प कर रही होती है दैट इज योर फेब्रिन। तो देखिए बेटा हमारे पास नेक्स्ट आपके पास है मायोग्लोबिन। अब जो मायोग्लोबिन है बेटा इससे आप नाम देते हैं मसल हीमोग्लोबिन का। अब इसका मतलब जो मायोग्लोबिन है ये आपके मसल के अंदर ये प्रोटीन मौजूद होती है, ये बेसिकली ऑक्सीजन को बाइंड करवाती है, पकड़ कर रखती है, स्टोर करती है। तो इसे हम क्या नाम देंगे बेटा, मसल हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन का। नेक्स्ट आपके पास है एंटीबॉडीज जिसे आप इम्यूनोग्लोब्युलिन्स का नाम देते हैं। अब एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोब्युलिन्स आपकी बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड कर रही है अगेंस्ट डिफरेंट पैथोजेंस। आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरिया आ जाता है, आपकी बॉडी के अंदर कोई वायरस आ जाता है, तो उन बैक्टीरिया वायरसेस के अगेंस्ट जो फाइट करते हैं बेटा वो आपकी एंटीबॉडीज हैं। तो इसका मतलब एंटीबॉडीज आपकी बॉडी को क्या प्रोवाइड कर रही है बेटा, इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जिसका नाम है ट्यूबुलिन प्रोटीन। अब ये ट्यूबुलिन प्रोटीन बेसिकली कहां मौजूद होती है, स्पिंडल फाइबर्स के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, जिसे हम मेटोटिक अपरेटस का नाम भी दे सकते हैं। तो ये जो हमारे पास ट्यूबुलिन प्रोटीन है ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ सेल, जब सेल की डिवीजन हो रही होती है ड्यूरिंग द एनाफेज, सेल की डिवीजन हमारे पास जो हमारे पास कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस है, मतलब क्रोमोसोम्स की जो सेपरेशन है कौन सी फेज में होती है, आप अच्छी तरह जानते हैं एनाफेज के अंदर होती है। तो एनाफेज के अंदर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन क्रोमोसोम की बेसिकली जो मूवमेंट हो रही है, ठीक है, टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल ऑफ योर सेल। ठीक है, तो बेटा हमारे पास वो प्रोटीन्स की वजह से होते हैं जिसे आप नाम देते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन का। तो क्रोमोसोम की मूवमेंट जो है वो किस वजह से है, ट्यूबुलिन प्रोटीन की वजह से है। तो देखिए हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रही है, लार्ज इनकी डोमेन है। अब देखिए नेक्स्ट हम चलते हैं कि हमारे पास हमने कहा कि प्रोटीन बेसिकली पॉलीमर्स हैं। क्या बेटा, पॉलीमर्स हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। तो इनको बनाने वाले, ठीक है, जो बेटा हमारे पास रिपीटिंग यूनिट या जो मोनोमर्स हैं जिन्हें आप बिल्डिंग ब्लॉक्स का नाम देते हैं। तो बेटा हमारे पास प्रोटीन की जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, देखिए ये मैंने एक्सपोज करके एक प्रोटीन ड्रा की है। ठीक है, यहाँ आपको 3 अमीनो एसिड्स नजर आ रहे हैं। तो ये जो हमारे पास बहुत सारे अमीनो एसिड इस तरह आपस में जुड़ते चले जाते हैं और क्या बनाते हैं बेटा, प्रोटीन बनाते हैं। तो देखिए ये जो हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है, ये बेसिकली आपके क्या बेटा, दीज आर अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स को क्या नाम देते हैं, अमीनो एसिड्स का। और आम तौर पर अमीनो एसिड्स की तादाद एक प्रोटीन के अंदर कितनी होती है, वैसे तो वेरी करती है, लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर गिवन है कि अमीनो एसिड्स हो सकते हैं बेटा इन अ प्रोटीन few to 3000। तो few to 3000 अमीनो एसिड्स कैन बी प्रेजेंट इन योर पॉलीपेप्टाइड चेन और द प्रोटीन। अब देखिए जो अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, अगर हम इनको केमिकली डिफाइन करें या इनको केमिकल इनका स्ट्रक्चर देखें तो बेटा अमीनो एसिड्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दैट आर बाइफंक्शनल। अब इसे हम बाइफंक्शनल का क्यों नाम दे रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है। अब देखिए कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, देखिए एक तो बेटा कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है और दूसरा बेटा आपके पास है अमीनो ग्रुप। तो बेटा आपके पास जो अमीनो एसिड्स हैं ये इंपोर्टेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दैट कंटेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज वेल एज अमीनो ग्रुप। देखिए हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करने लगे, आपने गौर से देखनी है बेटा ये बात। देखिए ये जो मैंने कार्बन ड्रा किया हुआ है, ठीक है, इसे बेटा आप नाम देते हैं अल्फा कार्बन का। दैट कार्बन इज नोन एज
अल्फा कार्बन, तो ये आपने बात याद रखनी है बेटा, दैट इज नोन एज अल्फा कार्बन। और ये जो अल्फा कार्बन होता है बेटा, ये अटैच होता है, कनेक्टेड होता है बेटा टू फंक्शनल ग्रुप्स के साथ। अब देखिए कौन से फंक्शनल ग्रुप है, एक साइड पर बेटा आपके पास ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद होगा, COOH, दैट इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और इसी अल्फा कार्बन के साथ दूसरी साइड पर बेटा अटैच होगा यूअर अमाइनो ग्रुप। तो देखिए बेटा हमारे पास अल्फा कार्बन वो कार्बन है जिसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज वेल एज अमाइनो ग्रुप क्या बेटा अटैच है। अब दो बेटा हमारे पास वैलेंसीज अभी भी अल्फा कार्बन की रहती हैं, तो एक साइड पर हमेशा क्या होगा बेटा H, ठीक है, एक साइड से H अटैच होगा, दूसरी साइड से अटैच होगा बेटा आपके पास ये अल्काइल ग्रुप, ठीक है, R। तो आपने एक बात याद रखनी है, ये हमारे पास जनरल स्ट्रक्चर या फार्मूला है बेटा किसका, अमीनो एसिड का, कि अल्फा कार्बन के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है, अमीनो ग्रुप अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है और ये अल्काइल ग्रुप अटैच है। अब देखिए जो हमारे पास ये साइड चेन R है, आपने ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। बाकी तो हर अमीनो एसिड के अंदर जितने भी आपकी बॉडी के अंदर अमीनो एसिड्स हैं, सब के अंदर अल्फा कार्बन होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, अमीनो ग्रुप होगा, हाइड्रोजन होगा। फर्क किस चीज का होगा बेटा, इस साइड चेन R का, किसी के अंदर R की जगह H होगा, किसी की जगह CH3 होगा, ठीक है। तो इसी तरह बेटा हमारे पास R चेन हर अमीनो एसिड के अंदर क्या करती है, वेरी करती है। तो आपने बेटा ये बात याद रखनी है बेटा कि हमारे पास जो साइड चेन R है ये हर अमीनो एसिड के अंदर क्या करेगी, वेरी करेगी। तो बेटा ये वेरिएबल ग्रुप है, ठीक है। R के चेंज होने से नेचर ऑफ अमीनो एसिड भी क्या हो जाता है बेटा, चेंज हो जाती है। क्लियर है बेटा, अगर यहाँ R की जगह H लगा दें तो अमीनो एसिड का नाम बन जाएगा ग्लाइसिन, और अगर यहीं आप R की जगह CH3 मिथाइल ग्रुप लगा देंगे तो फिर हमारे पास अमीनो एसिड का नाम बन जाएगा बेटा एलानीन। तो आपने देखा कि ये जो हमारे पास साइड चेन R है ये वेरिएबल ग्रुप है, इसके चेंज होने से अमीनो एसिड भी क्या हो जाता है बेटा, चेंज हो जाता है। तो बेटा सारे अमीनो एसिड्स के अंदर बाकी सारी चीजें सेम है, सिर्फ डिफरेंस किस चीज का बेटा, इस साइड चेन R का। R को चेंज करते जाएंगे, डिफरेंट अमीनो एसिड बनते जाएंगे बेटा। अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर ये हमारे पास टोटल जो अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हुए हैं या टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड की बात करें तो बेटा वो कितने बेटा 170, टोटल अमीनो एसिड्स कितने बेटा 170। अब उन 170 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स में से हम बात करते हैं प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड की। देखिए आपने ध्यान से बात सुननी है, जो प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड्स हैं बेटा 170 में से वो कुछ कितने बेटा, वो है 25। टोटल टाइप ऑफ अमीनो एसिड 170 में से प्रोटीन बनाने वाले अमीनो एसिड कितने बेटा 25 है। फिर आपने एक बात याद रखनी है, इन 25 में से जो 25 बेटा प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड्स हैं, इन 25 में से मोस्ट कॉमनली जो हमारे पास प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड्स हैं उनकी तादाद बेटा कितनी है, वो 20। वैसे वो कह रहे हैं कि 20 प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड्स हैं, लेकिन इन 25 में से भी जो ज्यादातर आम तौर पर कॉमनली, ठीक है, प्रोटीन बनाने में यूटिलाइज होती हैं जो प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड हैं, वो कितने बेटा 20। फिर इन 20 प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड्स को हम मजीद क्लासिफाई करते हैं दो ग्रुप्स के अंदर। एक आपके पास होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स और दूसरे बेटा आपके पास है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। देखिए जो अमीनो एसिड आपकी बॉडी खुद बना सकती है, जिसे बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें हम नाम देते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड का। और वो अमीनो एसिड जिसे आपकी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, यू मस्ट ऑब्टेन दीज अमीनो एसिड फ्रॉम योर डाइट, ठीक है। आपको बेटा बाहर से डाइट के थ्रू इन अमीनो एसिड को लेना पड़ता है, ऐसे अमीनो एसिड को नाम देते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। अब एसेंशियल अमीनो एसिड भी 10 है और नॉन एसेंशियल भी 10 है, तो टोटल कितने हो गए 20। तो टोटल टाइप ऑफ अमीनो एसिड 170, प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड 25, मोस्ट कॉमनली प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड 20। और ये जो 20 मोस्ट कॉमनली प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड्स हैं उसमें से 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं और 10 क्या बेटा नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। क्लियर होगी बेटा यहां तक बात। अब देखें नेक्स्ट बेटा हमारे पास, अब हम इन अमीनो एसिड्स को जोड़ेंगे, इनके जोड़ने से क्या बनेगी, पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनेगी। बहुत सारे अमीनो एसिड जोड़ते जाएंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन और प्रोटीन बनती जाएगी। देखिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स के अंदर एक बात पढ़ाई थी कि हमारे पास जैसे कि पॉलीसेकेराइड के अंदर बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं, तो दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को होल्ड करने वाली जो फोर्स है, जो अट्रैक्शन है, उसका नाम क्या था, उसका नाम था जी बेटा हमारे पास ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। तो इसी तरह बेटा प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर दो अमीनो एसिड को जो फोर्स जोड़ कर रख रही है, कनेक्ट करवा रही है, होल्ड करके रख रही है बेटा, वो बेटा आपके पास क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है।
तो पेप्टाइड बॉन्ड इज द कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन टू अमीनो एसिड। बेटा देखिए बहुत बड़ी पॉलीपेप्टाइड चेन है, हर दो अमीनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है उस बॉन्ड का बेटा क्या नाम है, उस बॉन्ड का नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। तो अब हम देखते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड बेसिकली बनता कैसे है बेटा। तो पेप्टाइड बॉन्ड हमारे पास लिंकेज है, पेप्टाइड बॉन्ड को बेटा हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आपने बेटा ये बात याद रखनी है। पेप्टाइड बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होता तो इसे नाम देते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का। तो कहीं आपको कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड आ जाए तो इसका मतलब किसकी बात हो रही है बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड की बात हो रही है। तो अब हम इसे ड्रा करते हैं। देखिए हमारे पास एक ये अमीनो एसिड जिसे ग्लाइसिन का नाम दे रहे हैं और एक ये एलानिन है। अब देखें मैंने अभी जनरल स्ट्रक्चर ड्रा किए अमीनो एसिड के, ठीक है। अभी मैंने ग्लाइसिन भी बनाना है और एलानिन भी बनाना है, ठीक है। तो देखिए बेटा हमारे पास अगर मैं यहाँ अपने ध्यान से बेटा बात सुननी है कि अगर बेटा यहाँ R की जगह मैं अटैच कर देता हूं बेटा H, R की जगह क्या आ गया H, तो अमीनो एसिड का नाम बन गया ग्लाइसिन। इसी तरह बेटा देखिए यहाँ पर अगर मैं बाकी हर चीज सेम है, सिर्फ मैंने R साइड चेन R को चेंज किया और मैंने R की जगह लिख दिया बेटा CH3। तो अगर बेटा मैं R की जगह CH3 लिखता हूं तो इसका मतलब मैंने क्या कौन सा अमीनो एसिड बनाई, एलानिन। तो देखिए हमारे पास ग्लाइसिन सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। एमसीक्यूज आ सकता है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। तो आपने ये बात याद रखनी है बेटा कि जो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है वो ग्लाइसिन है, जहां साइड चेन R की जगह आप क्या अटैच करते हैं, H ग्रुप अटैच करते हैं, हाइड्रोजन ऐड करते हैं। और एलानिन में क्या बेटा CH3 है। अब मैं इन दोनों अमीनो एसिड को जोड़ने लगा हूं और जब मैं जोड़ूंगा तो इनके दरमियान जो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बनेगा वो बेसिकली पेप्टाइड बॉन्ड होगा। अब देखिए हमारे पास ग्लाइसिन रिएक्ट करेगा एलानिन के साथ। तो देखिए आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि पहले अमीनो एसिड का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। ग्लाइसिन का कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिएक्ट विद द अमीनो ग्रुप ऑफ अनदर अमीनो एसिड दैट इज एलानिन। तो आपने बेटा एक अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिएक्ट करवाना है दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप के साथ। अब देखिए कैसे इनके दरमियान रिएक्शन होगा, ग्लाइसिन के कार्बोक्सिलिक ग्रुप से रिमूव होगा, ठीक है, OH, यहां से OH रिमूव होगा और एलानिन के अमीनो ग्रुप से बेटा क्या रिमूव होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो देखिए हमारे पास यहां से ग्लाइसिन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव होगा और एलानिन से बेटा हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो देखिए जब यहां से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जाएगा और यहां से बेटा क्या जाएगा, यहां से H ग्रुप जाएगा, तो हमारे पास कौन सी चीज रिलीज होगी बेटा, यहां से रिलीज होगा वाटर। तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया और जिस रिएक्शन के अंदर वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है उसे आप कंडेंसेशन रिएक्शन का नाम भी देते हैं, डिहाइड्रेशन रिएक्शन का नाम भी देते हैं। तो देखिए बेटा हमारे पास यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है। अब जब वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया बेटा तो देखें ये नाइट्रोजन है बेटा अमीनो ग्रुप का। अब नाइट्रोजन को एक वैलेंसी एक बॉन्ड इसने बनाना है, एक वैलेंसी इसकी रहती है और इस कार्बन ने भी बनाना है। तो देखिए बेटा ये हमारे पास, आपने ध्यान से बात सुनिए, इस कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान ये जो हमारे पास डेवलप हुई है फोर्स या बॉन्ड, इस बॉन्ड को आप नाम देंगे पेप्टाइड बॉन्ड का। क्लियर होगी बेटा ये बात। तो देखिए बेटा आपके पास ग्लाइसिन के कार्बोक्सिलिक ग्रुप ने एलानिन के अमीनो ग्रुप के साथ रिएक्शन किया है और उस रिएक्शन के नतीजे में कार्बोक्सिलिक ग्रुप से हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव हुआ है और अमीनो ग्रुप से क्या रिमूव हुआ है, हाइड्रोजन। तो बना क्या आपके पास वाटर और ये जो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बना इसे आप क्या नाम देते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। और ये जो हमारे पास रिजल्टेंट जो कंपाउंड बने दो अमीनो एसिड के रिएक्शन से ग्लाइसिन और एलानिन से, इसे ग्लाइसाइल एलानिन कंपाउंड का नाम देते हैं और ये डाइपेप्टाइड है। डाइपेप्टाइड का मतलब कि इसके अंदर दो अमीनो एसिड्स हैं। क्लियर होगी बेटा ये बात। अब देखिए ये मैंने एक डाइपेप्टाइड, सपोज करें ये ग्लाइसिन और ये एलानिन है। अब देखिए मैंने आपको यह एक इंपॉर्टेंट बात बतानी थी कि आप इस चेन को जितना मर्जी बढ़ाते चले जाएं, ठीक है। देखिए हमारे पास चेन के दो एंड्स होते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स के दो एंड होते हैं, एक को N टर्मिनल का नाम देते हैं और एक को C टर्मिनल का नाम देते हैं। अब आपने एक बात याद रखनी है बेटा, हमारे पास जो N, देखिए ये N टर्मिनल है, ये आपके पास C टर्मिनल है, ठीक है। अब N टर्मिनल उस एंड को कहते हैं जहां पर अमीनो ग्रुप फ्री हो, ठीक है, रिएक्शन के लिए अवेलेबल हो। और बेटा C टर्मिनल उस एंड को कहते हैं जहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप अवेलेबल हो फॉर द नेक्स्ट रिएक्शन। अब देखिए ये हमारे पास एक डाइपेप्टाइड है। डाइपेप्टाइड का मतलब दो अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं थ्रू द पेप्टाइड बॉन्ड। और आपने एक बात याद रखनी बेटा कि एक इसका N टर्मिनल होगा, एक C टर्मिनल। N टर्मिनल पर जो रिएक्टिव ग्रुप होगा वो होगा अमीनो ग्रुप
और सी टर्मिनल पर जो रिएक्टिव ग्रुप होगा वो होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो अभी आप मतलब कि एक आप इस साइड से भी नेक्स्ट अमीनो एसिड का रिएक्शन करवा सकते हैं, इस साइड से भी। तो अब चाहे जितनी बड़ी चेन बनाते चले जाएं पॉलीपेप्टाइड चेन, उसके दो एंड्स हमेशा ही रहेंगे, एक एन टर्मिनल एक सी टर्मिनल। और हम कहते हैं कि अब दो एंड्स हैं, एक जगह अमीनो ग्रुप अवेलेबल है, एक जगह कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो ये दोनों साइड्स बेटा अवेलेबल है फॉर द नेक्स्ट अमीनो एसिड। अब मजीद दो अमीनो एसिड यहां रिएक्ट करवा सकते हैं। तो बेटा जितनी बड़ी पॉलीपेप्टाइड चेन होती जाए, दो रिएक्टिव साइट्स हमेशा अवेलेबल रहती हैं, एक एन टर्मिनल पर अमीनो ग्रुप और दूसरी सी टर्मिनल पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप। बेटा क्लियर होगी बेटा ये बात। इसी तरह देखिए ये ट्राइपेप्टाइड है, तो ट्राइपेप्टाइड के अंदर तीन अमीनो एसिड्स हैं। तो आप देखें यहां पर भी देखें एन टर्मिनल पर अमीनो ग्रुप अवेलेबल है और सी टर्मिनल पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप अवेलेबल है। तो देखिए एन टर्मिनल पर जब एन टर्मिनल पर अमीनो ग्रुप अवेलेबल है तो एक अमीनो एसिड आएगा, उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप इस अमीनो ग्रुप के साथ रिएक्शन करेगा और पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, सी टर्मिनल है, एक अमीनो एसिड आएगा, उसका अमीनो ग्रुप इसके साथ रिएक्शन करेगा और हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। तो चाहे हम जितने पेप्टाइड बॉन्ड्स बनाते जाएं, अमीनो ग्रुप जोड़ते जाएं, लंबी चेन करते जाएं, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल हमेशा रहेंगे। तो चाहे जितनी बड़ी पॉलीपेप्टाइड चेन हो, दो रिएक्टिव साइट्स हमेशा अवेलेबल रहती हैं। बेटा क्लियर होगी बेटा यहां तक बात। तो इसी तरह देखें तीन अमीनो एसिड है तो ट्राइपेप्टाइड, दो है तो डाइपेप्टाइड, चार होंगे तो टेट्रा, पांच होंगे तो पेंटा। इसी तरह बढ़ाते चले जाएं, आखिरकार पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी बेटा। और ये पॉलीपेप्टाइड चेन आगे जाकर क्या बना रही है, प्रोटीन को बना रही है। अब देखें यहां पर मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बतानी है जो इंपॉर्टेंट होती है एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर आपके पास एक चेन अवेलेबल है और आपको कहा जाता है कि इसके अंदर इतने अमीनो एसिड्स हैं, आपने बताना है कि इनके दरमियान कितने पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। तो जब वो बात करें वन पॉलीपेप्टाइड चेन की, एक पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर अगर आप पेप्टाइड बॉन्ड्स को फाइंड करना चाहते हैं, तो मैंने यहां लिखा फॉर वन पॉलीपेप्टाइड चेन, तो हमारे पास फार्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ अमीनो एसिड माइनस 1। कि आपने देखना है कि पेप्टाइड चेन के अंदर कितने अमीनो एसिड्स हैं, उन अमीनो एसिड में से एक -1 कर देने, रिजल्टेंट जो हमारे पास आंसर आएगा वो नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे। तो आपने फार्मूला नोट कर लेने कि नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स -1। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखें ये ट्राइपेप्टाइड है, n से n को मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ अमीनो एसिड इन दैट पॉलीपेप्टाइड चेन। तो यहां देखें हमारे पास अमीनो एसिड कितने हैं बेटा, 3 हैं। अगर मैं यहां नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फाइंड करना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, n-1। n हमारे पास 3 है, -1, तो नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड कितने आ गए बेटा, 2 आ गए। तो आप देखें एक हमारे पास ये पेप्टाइड बॉन्ड है और दूसरा आपके पास ये है। तो आपने देखा कि हमारे पास 3 अमीनो एसिड्स हैं, तो उनके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड कितने हैं बेटा, 2 हैं। तो आपने फार्मूला याद रख लेने बेटा, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इज इक्वल टू n-1। n का मतलब है नंबर ऑफ अमीनो एसिड इन द पॉलीपेप्टाइड चेन। क्लियर है। तो अगर 2 पॉलीपेप्टाइड चेन से या 3 है, तो आप यूं भी कर सकते हैं कि हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर आप नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फाइंड कर लें और फिर उनको ऐड कर दें। एक ये फार्मूला है। और अगर आप शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करना चाहते हैं कि आपके पास एक प्रोटीन है जिसके अंदर बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, और आप उसमें से मिनट के अंदर आप क्या करना चाहते हैं, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फाइंड करना चाहते हैं, तो उसकी जो शॉर्ट ट्रिक मैं बताने जा रहा हूं बेटा वो ये है कि व्हेन मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर प्रेजेंट, कि जब प्रोटीन के अंदर एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट हो, तो देन हाउ कैन यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स इन दैट प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो देखिए बेटा आपने याद रखना है, फिर हमारे पास फार्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स इन द प्रोटीन मॉलिक्यूल माइनस नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स। अगर आपने एक पॉलीपेप्टाइड चेन में से, ठीक है, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स फाइंड करने हैं, तो आपने नंबर ऑफ अमीनो एसिड -1 करना है। और अगर आपने पूरी प्रोटीन के अंदर, ठीक है, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स फाइंड करना चाहते हैं, तो फिर आपने लिखना है नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल माइनस नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स। क्लियर होगी बेटा। अब मैं एग्जांपल आपको बताता हूं। देखें आपके पास एक हार्मोन है जिसका नाम है इंसुलिन, प्रोटीनेशियस है। इसके अंदर टोटल जो अमीनो एसिड्स हैं बेटा वो कितनी हैं, 51 हैं, और जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं वो 2 हैं। आप फाइंड करना चाहते हैं बेटा पेप्टाइड बॉन्ड्स, तो फार्मूला क्या बताया था मैंने, नंबर ऑफ अमीनो एसिड कितने हैं जी, 51, फिर मैंने कहा था माइनस नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स। अब पॉलीपेप्टाइड चेन्स 2 हैं, तो 51 माइनस 2, तो आंसर क्या आएगा बेटा हमारे पास 49।
तो बेटा हमारे पास इंसुलिन के अंदर कितनी है बेटा 49 पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं बेटा हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन के अंदर टोटल अमीनो एसिड्स कितने बेटा 574 अमीनो एसिड्स हैं और नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स कितने बेटा 4 हैं, ठीक है, 2 अल्फा 2 बीटा। अब आप फाइंड करना चाहते हैं कि इस हीमोग्लोबिन के अंदर नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स कितने हैं, तो आपने करना क्या बेटा, देखिए पेप्टाइड बॉन्ड्स का फार्मूला लिखना है, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ अमीनो एसिड इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल। कितने बेटा 574 लिख लिया। माइनस कौन सी चीज करनी है, माइनस नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स, तो नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स कितने बेटा 4 है, तो देखिए 574 माइनस 4 आंसर क्या आएगा बेटा 570। तो बेटा हमारे पास नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स इन हीमोग्लोबिन कितने बेटा 570 हैं। अगर आप इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर भी फाइंड करें और उनको ऐड करें तो यही आंसर आएगा बेटा। क्लियर होगी बेटा ये बात। तो अगर आप इंडिविजुअल करना चाहे वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करना चाहे वो भी कर सकते हैं। तो देखिए ये बेटा हमारे पास इंट्रोडक्शन था बेटा प्रोटीन का। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और नेक्स्ट हम डिस्कस करने लगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ योर स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, तब तक अल्लाह।